आइए हम आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि अपने जीवन में आशीष कैसे वापस प्राप्त करें। हालेलुया। आशीष को कैसे वापस प्राप्त करें। परमेश्वर ने सर्वप्रथम जब सृष्टि की रचना की थी, मेरे प्रिय, आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। जब परमेश्वर ने सारी पृथ्वी की रचना की, जब पृथ्वी के ऊपर में सृष्टि की रचना की, तब उसने पृथ्वी की हर एक वस्तु को, हर एक चीज को परमेश्वर ने आशीष दिया, है ना। पढ़िए, मैं सब निकालेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 27 और 28 को पढ़िए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार उसे क्या किया? उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। उसने मनुष्यों की क्या की? सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? आशीष दी। और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में क्या हो जाओ? भर जाओ। हाँ। और उसको अपने वश में कर लो। हालेलुया। परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी की सृष्टि की जब रचना की, तब उसने सारी चीजों को, है ना, पेड़ को, पशुओं को, पक्षियों को, जानवरों को, चाहे वो जंगली हो, चाहे गांव में रहने वाले, चाहे मनुष्य के बीच में रहने वाले क्यों ना, पशु पक्षी क्यों ना हो, इन सबको परमेश्वर ने क्या दिया? आशीष दिया। क्या दिया? हालेलुया। क्या दिया परमेश्वर ने? आशीष। ये आशीष क्या है? हम आशीष किसको कहते हैं? जो आशीष है वो क्या चीज है और आशीष किसको कहा जाता है, उसको पहले हम समझेंगे। हालेलुया। यह आशीष परमेश्वर ने पृथ्वी पर सभी को दिया। सारे पशुओं को दिया, सारे पक्षी को दिया, सारे पेड़ों को दिया, सारे जानवरों को दिया, सबको दिया और मनुष्य को भी दिया। मेरे प्रियो, आपने आशीष का मतलब होता है जिसको परिश्रम करने की जरूरत नहीं और उसे खाने को मिले, उसको आशीष कहते हैं। जैसे आपने देखा कि जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर हैं, क्या वो कभी अपने लिए खेत बोते हैं क्या? अपने खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था करते हैं क्या? और वो कभी भी, चाहे वो इस धरती पे एक छोटी सी चिड़िया क्यों ना हो, चाहे एक पशु क्यों ना हो, चाहे एक जानवर क्यों ना हो, चाहे कोई पौधा क्यों ना हो, कुछ भी, किसी गाय या बैल को, किसी पशु पक्षी को आपने देखा कि कभी वो लोग अपने लिए खेत कमाते हुए, अपने लिए धान संपत्ति बटोरते हुए, अपने लिए सब कुछ व्यवस्था करते हुए, अपने लिए कुछ उपज रखते हुए देखा कभी आपने? क्यों नहीं? वो क्यों नहीं करते? यही तो आशीष है। आशीष का मतलब ही यही है कि जो काम नहीं करेगा लेकिन उसको फिर भी खिलाएगा। ये किसका कमेंटमेंट है? परमेश्वर का। ठीक है। और ये आशीष केवल पृथ्वी पर रहने वाले पशु पक्षी जानवर पर ही नहीं, पर मनुष्य के ऊपर में भी थी। ये आशीष मनुष्य पर भी थी। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय का 15 वचन पढ़िए, देखो उसमें क्या लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। क्या दिया परमेश्वर ने आदम को? आज्ञा दी। कौन सी आज्ञा दी? इस वाटिका में जितने पेड़ है उसके फल को तो बेखटके क्या कर सकता है? क्या आदम ने कोई पेड़ लगाया था क्या?
क्या आदम ने किसी पेड़ी में जाकर के एक आध लोटा पानी डाला था क्या? क्या आदम ने कहीं खाद कचरा, कोई मेहनत, मतलब अपने तरफ से कोई परिश्रम किया था किसी पेड़ को जगाने के लिए? लेकिन क्या करने के लिए बोला परमेश्वर ने इसको? हाँ, ये क्या है? ये आशीष है। जो परमेश्वर ने आशीष दिया था इस पृथ्वी कर को, क्योंकि जब उसने सब सृष्टि की रचना की, पृथ्वी की रचना की, इस पर के सारी जीव जंतु पशु पक्षी को बनाया, तो परमेश्वर ने वैसे ही आदम की भी रचना की और उनको कहा कि तुम भी फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ। और परमेश्वर ने आशीष दी सबको, क्योंकि परमेश्वर खुद चाहता था कि सब पृथ्वी क्या रहे? आशीषित रहे। हालेलुया। क्या रहे? आशीषित रहे। कितनी एक दिन के अंदर में कम से कम अरबों खरबों मछलियां जो है समुद्र से निकाली जाती है। क्या आज तक कोई समुद्र को मछलियों से खाली कर पाया? नहीं कर पाया। कितने सारे अनगिनत पेड़ पौधे हर साल जन्म लेते हैं, हर साल मरते हैं, हर साल पैदा होते हैं। क्या उनको कोई खत्म कर पाया? कितनी मुर्गियां रोज कटती हैं? कितनी कटती हैं? हालेलुया। करोड़ों। कभी एक आध साल ऐसा सुनने मिला 2024 में 25 में मुर्गियों का अकाल आ गया, सुनने मिला क्या? क्यों हैं? कितने सारी तितलियां आती हैं फिर चले जाती हैं, कितने सारे चिड़िया आते हैं चले जाते, कितने सारे जीव जंतु आते हैं चले जाते हैं, वो अपने मौसम में आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, क्योंकि ये सबको क्या मिला है? परमेश्वर की ओर से आशीष। इसी को कहते हैं आशीष। समझ में आ रहा है? आशीष क्या है? जिसका मनुष्य को या जिसका किसी को भी, क्योंकि जिस परमेश्वर ने अपनी आशीष दे चुकी है, अब वो आशीष को दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। पहली चीज ये है। हालेलुया। वैसे ही सेम आशीष किसके पास थी? आदम के पास थी। परमेश्वर ने सबको आशीष दी, पृथ्वी में सारे पशु पक्षी को आशीष दी, वैसे मनुष्य को भी क्या दी? आशीष दी। परंतु इस पृथ्वी पर अभी भी सब आशीषित है, लेकिन कुछ श्रापित हो गए। कैसे? हालेलुया। क्या कहा था परमेश्वर ने आदम से? क्या कहा था? इस वाटिका के तो सभी पेड़ के फल को बेखटके, पर इस वाटिका में एक पेड़ है जिसके फल को तू क्यों नहीं खाना बोला था? हैं? क्या बोला था परमेश्वर ने? तो जिस दिन खाएगा उसी दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। आदम खाते साथ मर गया क्या? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था तो खाएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी मनुष्य को, और वो एक आज्ञा जिस परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था, मनुष्य ने क्या किया? आदम ने क्या किया? उस आज्ञा का उल्लंघन किया। हवा ने उसको वो फल क्या बोल के खिलाया? हवा को वो फल शैतान ने क्या बोलकर खिलाया? हाँ, निश्चय तू नहीं मरेगी और तू क्या होगी? परमेश्वर के। परमेश्वर क्या बोला था? तुम मर जाएगा। लूसीफर क्या बोला? नहीं मरोगे। हालेलुया। तो देखिए, यहां पर परमेश्वर बोलता है कि तू मर जाएगा, और इधर लूसीफर बोलता है तुम नहीं मरोगे। और लेकिन विपरीत होगा। जब तुम इस फल को खाओगे तो तुम किसके बराबर हो जाओगे?
ये लूसीफर सच बोला था कि झूठ बोला था? हैं? हाँ, लूसीफर ऐसा क्यों बोला? लूसीफर ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जब उसने, परमेश्वर ने जब आदम और हवा की जब उत्पत्ति की थी, उसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में आदम और हवा को तो बनाया था, पर आदम को मालूम नहीं था। क्या किया था? बनाया था, लेकिन उसको बताया नहीं था। किसको नहीं बताया था? और लूसीफर को मालूम था, क्योंकि सारी रचना जितनी भी हो रही थी, जो कुछ भी परमेश्वर कर रहा था, उसे शैतान बढ़िया से देख रहा था। वो तो मौके की तलाश में था। वो आदम को जब परमेश्वर सृष्टि में ला रहा था, उसी समय जो है मेरे प्रियो, वो लूसीफर को मालूम था कि परमेश्वर ने इस मनुष्य को किसके समान बनाया है? अपने समान बनाया है करके ये परमेश्वर जानता था। और ये बात को कौन जानता था? शैतान जानता था, पर आदम नहीं जानता था। क्योंकि पृथ्वी कंप्लीटली, पृथ्वी परमेश्वर मनुष्य को देने के लिए ही बनाया था, लेकिन वो इस राज को राज रखना चाहता था। क्योंकि राज को राज परमेश्वर क्यों रखना चाहता था? है? उदाहरण में, अभी जैसे वो बच्चा छोटा सा, अभी उसके माता पिता मार के डपट के जैसे भी करके उसको शांत करते हैं, चुप रखते हैं, वश में करते हैं। लेकिन जिस दिन वो बच्चा उसके बराबरी का हो जाए, है क्या हो जाए? उस दिन वो माँ और वो बाप, वो भी मालूम है, अपने ही बच्चे से दबी दबी आवाज में बात करने लग जाते हैं। क्यों? झन चिल्ला के बोल, भाग जाई घर छोड़ के। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर क्यों नहीं चाहता था कि आदम को यह राज पता चले? नहीं समझ में आया? हैं? क्योंकि आदम को यह बात पता चल जाएगी तो परमेश्वर को मालूम था, अब ये जो है, जो अभी बाप और बेटे का रिश्ता है, ये बाद में जो ये रिश्ता जो है बाप बेटे का नहीं, एक संपन्न, एक दूसरे जो पार्टिसिपेंट करने वाले बिजनेसमैन होते हैं, एक धारा में चलने वाले दो व्यक्ति होते हैं, उसके समान हो जाएगा। और सच में परमेश्वर उससे डरता था। धन संपत्ति का वारिस अधिकार तो दे दिया था, उसमें कोई दो मत की बात नहीं। क्या कहा परमेश्वर ने आदम को? फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लो। यह आशीष किसको दे दिया था परमेश्वर? आदम को दे दिया था। परंतु परमेश्वर इस राज को राज इसलिए रखना चाहता था क्योंकि जिस दिन इसको पता चलेगा कि इसके पास मेरे ही समान पृथ्वी का पूरा अधिकार है, तभी मेरी बात नहीं मानेगा, तभी मेरी आराधना नहीं करेगा, मेरा आदर नहीं करेगा, मेरा सम्मान नहीं करेगा। ये बात किसको मालूम थी? इसलिए परमेश्वर ने बोला तू मत खाना, खाएगा तो मर जाएगा। और लूसीफर को जब पता चला है, उसने सबसे पहले जाकर वही बात बताया जो बात परमेश्वर नहीं बताना चाहता। इसलिए उसने जाके हवा को कहती है, हवा से कहता है वो लूसीफर, तू नहीं मरेगी पर तू किसके समान हो जाएगी। हालेलुया। तेरे पास जो अधिकार हैं वो परमेश्वर के बराबर का अधिकार हैं। पृथ्वी में तू उसके समानता, उसके स्वरूप और उसके बराबरी में रचा गया है।
तुझे नहीं मालूम है तू कौन है। शैतान को अच्छे से मालूम है कि इंसान कौन है, पर इंसान को नहीं मालूम है मैं कौन हूं। मालूम है? इसलिए यीशु मसीह जब मनुष्य बनकर आया तो शैतान क्या करता था मालूम है? थरथराता था। क्या करता था? कांपता था, भागता था, छुपता था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने देखा, इसे ये बात पता चल गई और लूसीफर ने उसकी पत्नी हवा को बता दिया। हवा गई और फल को तोड़ती है और कहती है कि बहुत सुंदर है, मन भाव है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, और उस फल को खा लेती है और अपने पति को भी जाके देती है। पति ने अवश्य बोला होगा, तू काहे को इसको तोड़ के लाई, इसको खाएंगे तो मर जाएंगे। उसने वो अपने पति आदम को ऐसा ही बोला होगा, नहीं 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 मरेंगे। क्या हो जाएंगे? अरे हम तो परमेश्वर के बराबर हो जाएंगे। क्या बात करता, तेरे कौन बताया? अरे एक जन आया था मेरे पास रात को। हालेलुया। तो क्या किया आदम ने भी? उस फल को क्यों खाया? हालेलुया। वो फल को इसलिए खाया क्योंकि उसको भी परमेश्वर का बराबर में उसको पता चल गया। अब थोड़ी रुकने वाला है वो। हालेलुया। जब तक आपको मालूम नहीं है कि ये मकान आपका है, आप इसके मालिक है, उस दिन तक आप नौकर के समान क्या कर रहे हो? झाड़ू पोछा लगा रहे हो। पता चल गया, अरे तू ही तो वारिस है घर का, तू ही तो मालिक है घर का, तो झाड़ू मारोगे क्या? हैं? झाड़ू मारोगे क्या? शेर बन जाओगे। हालेलुया। नौकर जो है मालिक का तेवर में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही जैसे ही पता चला आदम को, हवा को, उनका तेवर बदल गया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? यहां तक तो ठीक है, वो आदम और हवा जो है वो लूसीफर शैतान की बात में आ गए, और आने के बाद जो है मेरे प्रियो उन्होंने फल खा लिया। लेकिन परमेश्वर की जो आशीष थी, परमेश्वर ने जो अपनी सहायता जो भेजी थी सारे जानवर पशु पक्षियों के ऊपर में, जो मनुष्य के ऊपर में, वो आशीष को परमेश्वर छीन लिया। क्या किया परमेश्वर ने? उनको नाश नहीं किया, उनको मारा नहीं, उनको कुछ नहीं, क्योंकि उसने बोल दिया था फूलो फल और पृथ्वी में। यह आशीष उनके पास थी और इसलिए उनको कहा तुम्हें जो करना कर सकते हो। और उत्पत्ति 11 अध्याय में जब एक लोग मीनार बनाते हैं, उस मीनार में जब ये लोग जाते हैं बनाने के लिए, सारे पृथ्वी के लोग क्या करते हैं? क्यों मीनार बना रहे? देखिए परमेश्वर क्या बोलता है पर मनुष्य के बारे में, पढ़िए। हाँ, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी, एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर सब लोग क्या हो गए? बस गए। क्योंकि उस समय एक ही बोली, एक ही भाषा, एक ही चीज था। परमेश्वर ने बोला फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? भर रहे थे क्या? फैल रहे थे क्या? नहीं, वो एक साथ चल रहे थे। आगे बढ़िए। हम तब वे आपस में कहने लगे, वो आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए। आओ हम ईंटें बनाए और भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से, और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से, और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया, और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले। आओ हम सब लोग एक ही बस्ती बना लेते हैं, एक ही जगह रहते हैं और एक ही गुम्मट बनाते हैं। जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। जिसकी चोटी किससे बात करे? आकाश। आकाश से बात करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। क्यों करना चाहते थे ये लोग? क्या करने के लिए? समझ में आ गया? हालेलुया। अब किसकी बराबरी में आ गए लोग?
अब भाई जब बराबरी में आ जाओगे तो दूसरों के लिए काम करोगे क्या? है? हालेलुया। जब एक इंसान ये मनुष्य की फितरत में आ गया है, जब थोड़ा सा भी पावर, थोड़ी सी भी ताकत, थोड़ा सा भी कमाई धमाई के लिए उसके अंदर में जब थोड़ा सा भी हुनर आता है, तब वो दूसरों के लिए नहीं काम करता। वो किसके लिए करता है? अपने लिए। हालेलुया। यदि एक घर में 2 बच्चे हैं, 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, सब है, यदि वो बड़े हो जाएंगे ना और कमाने धमाने लग जाएंगे तो भी बोलेंगे, एकर मन बर काबर कमाबो हमन, अपन बर कमाबो। सही है? क्या करेंगे? अपना नाम करेंगे। कभी कभी तो कई घर में माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, पैसा बहुत है लेकिन खुद के माँ बाप के लिए 1 रुपया नहीं। हालेलुया। खाना पीना बहुत है, पर एक ठो खाना भी देने के लिए थोड़ा तरस जाते हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपने नाम के लिए। हालेलुया। यही तो श्राप है। और ये शैतान जो है आदम और हवा को ऐसा कह के क्या किया? भरमा दिया। अब मनुष्य क्या हो गया? श्रापित हो गया। अब ये श्राप किसको कहते हैं हम लोग? आशीष समझ में? आशीष क्या है? आशीष समझ में आया कि आशीष क्या है? क्या है आशीष? हैं? हाँ, बिना परिश्रम, बिना मेहनत, बिना करे, अपने लिए कुछ न करे और फिर भी उसे खाने मिले, अपने लिए कुछ न करे फिर भी उसको पानी मिले, अपने लिए कभी कुछ न करे, ना अपने लिए खेत उगाए पर खाना खा रहा है, ना पेड़ लगाया परंतु फल खा रहा है, ना उसने किसी प्रकार से बोर खोदा, ना उसने कोई पानी के लिए कुछ साधन किया, लेकिन पानी पी रहा है। आज इंसान नाले का पानी पी सकता है क्या? उसको पानी भी पीने के लिए बोर खोदना पड़ता है, उसको पानी पीने के लिए कुआं खोदना पड़ता है। किसी जानवर को खोदना पड़ता है? नहीं। परमेश्वर आदम को श्राप दिया और क्या बोलता है? अब तेरे कारण भूमि श्रापित है और अब तू क्या करेगा? खून पसीने की रोटी खाएगा, ये जमीन तेरे लिए कांटे उठकटारे उगाएगी और तू बड़े दुख और कष्ट और परिश्रम के साथ क्या करेगा? खाएगा। क्या छीन लिया परमेश्वर ने आदम और हवा से? आशीष छीन लिया। समझ में आ रहा है? आशीष छीन के छोड़ दिया। आशीष छीन के छोड़ दिया। मालूम है, जब से दुनिया बनी, जब से इंसान बना, तब से लेकर आज तक मनुष्य पृथ्वी पर अपनी सुविधाओं के लिए ही काम कर रहा है। आज भी कई वैज्ञानिक लगे हुए हैं। अभी गर्मी आया, इंसान को एसी, कूलर, पंखा सब चाहिए। किसी जानवर को चाहिए? नहीं चाहिए। हैं? हालेलुया। मौसम बदलता है, इंसान के कपड़े बदलते हैं। किसी जानवर को चाहिए? ये सब किसके लिए हो रहा है? ये क्या है? श्राप। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब देखिए यहां पर क्या होता है। आप उसमें उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, है ना? 14 वचन से पढ़ेंगे, थोड़ा फटाफट पढ़ देंगे तो फिर उसको समझा दूंगा मैं, फिर हमको आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने सर्प से कहा, देखो परमेश्वर ने कितने लोगों को श्राप दिया था, वो श्राप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ, परमेश्वर ने सर्प से कहा था, तूने जो यह किया है, हाँ, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब पनैले पशुओं से अधिक श्रापित है। तूने जो ये किया इसलिए सब प्रकार के जानवरों से। कहां वाले? कहां वाले? बनेले मतलब जंगल वाले, बनेले मतलब घरेलू मतलब घर वाले, मनुष्य के बीच में रहने वाले। कौन से? दोनों में से तू ज्यादा क्या है? वहां वाले से भी, जंगल वाले जितने भी पशु पक्षी जानवर है उनमें भी तू सबसे श्रापित,
और गांव देहात में जो घर परिवार के साथ जुड़कर जो रहते हैं, कुत्ता बिल्ली जो होते हैं, इनमें भी तो सबसे अधिक क्या है? दोनों में क्या है? इसलिए मालूम है, सांप को कोई भी जानवर भी देखता है ना तो नहीं छोड़ता। मैं डिस्कवरी में देखता हूं कभी कभी, सांप ऐसा प्राणी है जिसको कहीं भी देखा जाता है तो उसको छोड़ा, चाहे उसको इंसान देखे तो मारेगा, जानवर देखे तो मारेगा, नेवला देखे तो उसको खा जाएगा, और जंगल में भी कहीं उसको कोई भी देखे, हाथी देखेगा तो पहले सर से उसको चल देगा। सबको मालूम है ये क्या है? श्रापित है, और इसके ऊपर में सबका हाय लगा हुआ है, इसलिए इसको बोला गया श्रापित है। हाँ पढ़िए। तू पेट के बल चला करेगा, हाँ, और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, हाँ, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, हाँ, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तेरे और इसके बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, और ये मनुष्य जब भी तुझे देखेगा तेरे सिर को कुचलेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा, और तू हमेशा उसकी एड़ी को डसने का काम करते रहेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, फिर स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। इस पूरी सृष्टि पूरे ब्रह्मांड में जन्म देने की तकलीफ सबसे अधिक जो है, यदि किसी को है, तकलीफ जो होती है केवल स्त्रियों को होती है, और किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी जानवरों को नहीं होती। क्यों होती है? ये क्या है? श्राप है। आगे बढ़िए। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, हाँ, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, हाँ, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हाँ, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ, और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी, हाँ, कि तू उसे न खाना, हाँ, उसको तूने खाया है, हाँ, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। इसलिए भूमि तेरे कारण क्या है? श्रापित है। ये भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, हाँ, और वह तेरे लिए कांटे और ऊँट कराटे उगाएगी, हाँ, और तू खेत की उपज खाएगा, हाँ, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, हाँ, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। हालेलुया। इस पृथ्वी पर परिश्रम दुख भरा भोजन खाने के लिए किसी को दिया गया है तो वो केवल कौन है? मनुष्य है। परिश्रम, कष्ट और दुख और पसीने की रोटी यदि कोई खाता है तो केवल मनुष्य है। कोई जानवर दुख तकलीफ की रोटी नहीं खाता, सबको फोकट में खाना मिलता है। सही गलत है? ये प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में, तुम जंगली शोषणों पर ध्यान करो, क्या वो कभी अपने लिए कुछ करते हैं? तो भी परमेश्वर उन्हें ऐसा हरा भरा रखता है। तुम जीव जंतुओं पर ध्यान करो, उन पशु पक्षियों पर ध्यान करो, क्या वो कभी अपने लिए काटते बोतते, क्या कभी अपने लिए कमाते हैं? फिर भी उनको परमेश्वर खिलाता है। पर मनुष्य है, यदि काम करने न जाए तो भूखा मर जाएगा। वो क्या हो जाएगा? और उस पर कोई दया नहीं कर पाएगा। वो बोलता है कि देखना फलानी देखत रही से तहु मोला नहीं दिस खाए पर, मोरा भाई जानत रही तहु नहीं दिस मोला खाए पर। ये श्राप है, यही तो श्राप है। अपने आप किसी को कठोर कर देगा, अपने आप कोई व्यक्ति कठोर हो जाता है, अपने आप कोई व्यक्ति जानते भी अनजान बन जाता है, अपने आप कोई व्यक्ति जो देखते भी अनदेखा कर लेता है। ये क्या? यही तो श्राप है। और हम दोष लगाते रहते हैं एक दूसरे पर। हालेलुया। क्या लगाते रहते हैं? दोष लगाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का ऑलरेडी श्राप है मनुष्य पर। ठीक है, मेरे पे समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर ने इस पृथ्वी से, मनुष्य से, स्त्री से और सांप से क्या छीन लिया? आशीष छीन लिया। इसलिए मालूम है, देखना कभी भी आप, सांप कभी भी जब चलता है ना तो बिंदास नहीं चलता, वो छुप छुप के चलता है, बहुत डर डर के चलता है। यदि कहीं भी सांप जाता है ना, वो बीच रास्ते को नहीं चुनता, वो किनारे को चुनता है, वो गली गोदरी को चुनता है। और यदि इसमें घुसेगा तो पहले चटे के अंदर जाएगा। उसको ऐसा लगता है कि मैं किसी को ना दिखूं, जो भी मुझे देखेगा क्या कर डालेगा। उसे मालूम है
चूहा भी कूद फांद के चल देगा बढ़िया जबरदस्त, हालेलुया, वो उसको डर नहीं लगता। लेकिन सांप कितना भी जहरीला, कितना भी खूनकार, वो डरता है। उसे मालूम है मुझे जो भी देखेगा वो क्या करेगा, मार देगा। और दुनिया में सभी पक्षी को, यहां तक लोग शेर भी पाल लेते हैं, पर सांप को कोई नहीं पालता। कोई पालता है क्या? नहीं पालता। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस वचन में समझने की जरूरत है हमको। तो क्या आया धरती पर मनुष्य के पास इस रीति से श्राप आया। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? मनुष्य क्या हो गया? श्रापित हो गया। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य श्रापित रहे, क्योंकि परमेश्वर जो है मनुष्य को बनाया था, इसलिए परमेश्वर जो है मनुष्य से प्यार करता था, इसलिए परमेश्वर उसे आशीषित करने के लिए खोज रहा था कि मैं इस वापस मनुष्य को आशीषित कैसे करूं। हालेलुया। परमेश्वर जो है इस घटना से खुश नहीं था। फिर परमेश्वर ने क्या किया? हालेलुया। आदम ने क्या किया? आज्ञा मानी क्या? नहीं मानी। हालेलुया। आदम ने आज्ञा नहीं मानी, इसलिए क्या आया धरती पे? श्राप आया। फिर परमेश्वर को लेकिन आशीष देना था। परमेश्वर को क्या देना था? परमेश्वर चुन रहा था, छाक रहा था, कौन मुझे मिलेगा। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को कहा, पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय में आइए, पहला वचन से पढ़िए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों, हाँ, और अपने पिता के घर को छोड़कर, हाँ, उस देश में चला जा, हाँ, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उस देश में तू चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, उससे मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। पृथ्वी पर परमेश्वर ने आदम के बाद यदि किसी से कहा तो वो एक पहला व्यक्ति जो था वो था अब्राहम, जिसको परमेश्वर बोला था मैं तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा। उसके पहले किसी से नहीं कहा परमेश्वर मैं तुझे आशीष दूंगा। और आगे बढ़िए, और तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे, हाँ, उन्हें मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। तो क्या होगा? आशीष का मूल होगा। मूल। समझ में आ रहा है मूल क्या होता है? आशीष का मूल आशीष का तू मूल्य होगा। तेरे कारण पृथ्वी के सब जाति लोग क्या पाएंगे? आगे बढ़िए, ऐसा लिखा है। जो तुझे आशीर्वाद दे, हाँ, उन्हें मैं आशीष दूंगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। जो तुझे कोसता उसको मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसके लोग? भूमंडल, पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी के जितने भी लोग हैं। अब यहां पर परमेश्वर ने जानवरों का नाम लिया क्या? पशुओं का नाम लिया क्या? पक्षियों का नाम लिया क्या? किसको बोला? किसको बोल रहा है परमेश्वर? अब्राहम को। किसको बोल रहा है? एक मनुष्य को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? क्योंकि मनुष्य से आशीष छीन ली गई थी। किससे आशीष छीन ली गई थी? अब्राहम से, मनुष्य से आशीष छीन ली गई थी। परमेश्वर को इसलिए एक ऐसा मनुष्य चाहिए जो उसकी बात माने। पहला मनुष्य था जिसने परमेश्वर की बात को नहीं माना। ये दूसरा मनुष्य अब्राहम को परमेश्वर चुनता है। परमेश्वर बोलता है लेकिन तुझे क्या करना होगा? तुझे अपना देश, अपना कुटुंब, अपना परिवार, अपना घर तुझे छोड़ना होगा, और छोड़ करके तुझे जाना होगा। कहां?
आगे बढ़िए। यहोवा के इस वचन के अनुसार हाँ, अब्राहम चला। जैसे परमेश्वर का वचन अब्राहम को मिला और अब्राहम चलने लगा और अब्राहम चला, और लूत भी उसके संग चला, और उसका भतीजा जो लूत था वो भी उसके साथ चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला, हाँ, उस समय वह 75 वर्ष का था। जब अब्राहम हरान देश से निकला, जब अपने देश से निकला, अपने कुटुंब से निकला, अपने घर से निकला, अपने परिवार से जब निकलता है और अपने पत्नी के साथ और अपने भतीजे लूत के साथ, अपने सारे गाय भेड़ बकरी जो रखता है पशु के साथ निकलता है और हरान देश से निकलता, कहां पर? आगे बढ़िए। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे, हाँ, और अपने भतीजे लूत को, हाँ, और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, हाँ, और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। कौन से देश में जाने के लिए परमेश्वर ने बोला था? कनान। कनान देश में जाने के लिए परमेश्वर ने क्यों बोला था? हालेलुया। है? परमेश्वर अब्राहम को बोला अपना देश को छोड़ करके तू अब उस देश में जा, कनान देश में क्यों जा? मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा और तू वहां जा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा, ऐसा परमेश्वर बोलता है। और कनान देश ही जाने के लिए क्यों बोलता है? इंडिया क्यों नहीं बोल दिया? चाइना क्यों नहीं बोल दिया? रशिया क्यों नहीं बोल दिया? वहां ही क्यों है? है? कौन बोल रहा है? हाँ। वो आशीष नहीं है उस देश में अभी। जो कनान देश है आज का इजराइल है, जो कनान देश है जो आज का इजराइल है, वही है अदन की वाटिका। वही थी, परमेश्वर ने अदन की वाटिका वही बनाई थी और वहीं पर आदम की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए परमेश्वर ने कहा जहां से मैंने आदम को श्राप दिया है वहां तू जा, मैं तुझे वहीं से आशीष दूंगा। हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। समझ में आया क्यों जाने के लिए बोला है? जहां से उसने क्या दिया था पहले, इसलिए सारी दुनिया की नजर इजराइल पे है। इसलिए यीशु मसीह भी वहीं पे आया, यीशु मसीह का जन्म भी वहीं हुआ। यीशु मसीह का जब दुनिया का अंत करेगा तो आखिरी युद्ध करने यीशु मसीह भी वहीं आएगा, हरमगदोन के मैदान में। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझे क्या दूंगा? मनुष्य जाति, एक आदम ने आज्ञा नहीं माना, वहां पे था, श्राप दिया। एक व्यक्ति अन्य जाति है, हराम देश से आता है और उसको परमेश्वर बोलता है तू वहां जा, मैं तुझे क्या दूंगा। हालेलुया। और वहां जाता है अब्राहम अपनी पत्नी के साथ, अपने भतीजे लूत के साथ। अब्राहम जो है वहां जाता है, वहां पहुंचता है, वहां डेरा लगाता है। लेकिन वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर अकाल आ जाता है। क्या हो जाता है? अकाल आ जाता है। तब तक कनान आशीषित नहीं था। उसके बाद अब्राहम के जाने के बाद, उसकी बात मानने के कारण से वो कनान देश आशीषित हो जाता है। हालेलुया। वहां आशीष होती है। तब क्या होता है मालूम है? उत्पत्ति 16-17 अध्याय में घर में पढ़ना आप लोग, मेरे पास इतना समय नहीं है। परमेश्वर अब्राहम से वाचा बांधता है, उसको गहरी नींद में डालता है, उसके साथ वाचा बांधता है। परमेश्वर अब कनान देश में नहीं रहता, परमेश्वर कनान देश से निकल जाता है। परमेश्वर भागते रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर चलते चलते, सॉरी अब्राहम जो है जाते जाते रहता है। वहां पर जब परमेश्वर वाचा बांधता है उसके साथ, उसको बोलता है 500 साल बाद तेरे कुल के लोग फिर वापस यहाँ आएंगे और ये देश में
दूध और मधु की धारा बहने वाला देश होगा। ये देश आशीषित देश होगा। ये देश सारी वर्ल्ड में सबसे आशीषित होगा। आज भी आप जाएंगे, इजराइल का खजूर, इजराइल का अंगूर, इजराइल का जितने भी फल है पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगा। 400 साल परमेश्वर बोलता है तेरे लोग कहां रहेंगे। ये सारे के सारे जब अब्राहम को परमेश्वर वहां से ले जाता है तब उसके द्वारा परमेश्वर जो इसहाक का जन्म होता है, इसहाक के द्वारा याकूब होता है, याकूब के द्वारा परमेश्वर क्या करता है 12 गोत्र का उत्पन्न करता है। वो सारे के सारे जब अकाल पूरी दुनिया में पड़ता है, ये सब लोग जो है मिस्र में गुलाम होकर रहते हैं और मिस्र की गुलामी में कैद रहते हैं। और तब वहां से परमेश्वर मूसा के द्वारा उनको निकाल के लाता है और फिर वापस इसी कनान देश में लाता है। तब जिस समय कनान देश में लाता है परमेश्वर, उस समय तक 400 साल तक परमेश्वर अन्य जाति के द्वारा उस धरती की भूमि को इतना उपजाऊ बनवा देता है, इतना सिंचाई से उसको इतना आशीषित बना देता है परमेश्वर। वो लोग इजरायली लोग मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन दूध और मधु की धारा बहने वाले देश में अपने आप पाते हैं, गिफ्टेड ऑफ गॉड की तरफ से उनको अपने आप से गिफ्ट के रूप में ऐसा देश मिलता है, बहुत आशीषित देश मिलता है। यह है आशीष जिसके लिए परिश्रम नहीं किया और वो उसको मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है हित्ती, यबूसी, परिजी, यमारियो, रपाइयों का जो देश है, जो दूध और मधु की धारा बहने वाला देश मैं तुम्हें दूंगा। एक मनुष्य को आशीषित करने के लिए परमेश्वर कैसा उपाय किया। हालेलुया, हालेलुया। और फिर परमेश्वर वहां पर क्या किया, उनको बसाया। अब क्या होता है, अब यह आशीष कहां तक है, हैं? यह आशीष का आना धरती पे चालू हो गया अब्राहम के कारण, अब्राहम के द्वारा, अब्राहम के जाति को, अब्राहम के वंशज को, अब्राहम के पूरे फैमिली को आशीष मिल गया। लेकिन यह आशीष क्या होगी मालूम है? जैसे एक तालाब है, तालाब में पानी है, चारों तरफ बड़ा बड़ा उसका मेड़ बना हुआ है, अब वो पानी वहां से बाहर निकल नहीं सकता। वैसे वो कुंदरे में आशीष जो है केवल किसके तक थी? अब्राहम और उसके वंश तक। पर यह आशीष अन्य जाति के पास नहीं थी, यह आशीष लोगों के पास नहीं थी, यह आशीष एमोरी के पास नहीं थी, परिजी के पास नहीं थी, पलिस्तियों के पास नहीं थी, यह आशीष वहां तक सीमित थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जो श्राप दे चुका था धरती पर इंसान को, वो श्राप से मुक्त करने के लिए योजनाबद्ध रूप से उपाय बना दिया। पर अभी भी परमेश्वर का दिल शांत नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर ने शुरुआत किया था, एक व्यक्ति बात मानने वाला मिला, इसलिए परमेश्वर ने वहां से शुरू तो किया, लेकिन परमेश्वर वो आशीष पूरी दुनिया में हर एक इंसान तक, क्योंकि क्या वाचा बंदी थी, यह आशीष से जगत के सब कुल के लोग क्या पाएंगे? सब कुल के। अभी किसके कुल के पा रहे हैं? केवल अब्राहम के। हालेलुया। अब आपके और मेरे तक आशीष कैसे आई, कैसे पहुंचती है? आइए मेरे साथ निकालेंगे गलाती की पुस्तक मेरे प्रियो, उसका 3 अध्याय का 13 वचन से पढ़िए। पढ़िए, फटाफट पढ़िए। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, यीशु मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है, बड़े ध्यान से सुनिए, लिखा है वह श्रापित है। जो काट पे लटकाया जाता है वो क्या है? वो क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? कौन श्रापित है? जो काट पे, ये काट का मतलब क्या है? ये क्रूस है। क्या है ये? जो क्रूस पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। यह इसलिए
ये किस लिए हुआ? ये आप बड़े ध्यान से सुनिए कलीसिया, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोरदार ताली बजाओ प्रभु यीशु मसीह के लिए। क्यों यीशु मसीह काठ पे लटकने के लिए आया है? क्यों यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर क्रूस पर लटकने के लिए आया? क्यों आया? हाँ, जो फ्लो जो था, जो तालाब के अंदर जैसे पानी था लेकिन चारों तरफ से पार बंदी थी, वो पानी कोई और यूज नहीं कर सकता था, वो आशीष को कोई और यूज नहीं कर सकता था, वो आशीष को केवल इजरायली यूज कर सकते थे और अन्य जाति उसको छू भी नहीं सकते थे। मालूम है, वो पार को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया और वो अब्राहम की जो आशीष थी वो यीशु मसीह के द्वारा जो है ये पूरे भूमंडल के सब लोगों तक जो है वो यीशु मसीह के माध्यम से वो फैल गई। हालेलुया, समझ में आया? आशीष कैसे है आपके मेरे पास? प्रभु लोग यीशु मसीह को ना बहुत हल्के में लेते हैं। यीशु मसीह के बिना आशीष किसी के घर नहीं जा सकती। बिल्कुल भी नहीं जा सकती। पहले यीशु मसीह के पहले ये आशीष कोई व्यक्ति अन्य जाति को दे भी नहीं सकता था। इस्राएलियों के पास में जो आशीष थी वो आशीष का हकदार कोई दूसरा नहीं हो सकता था। मालूम एक बार क्या हुआ? एक बार राजा हिजकिय्याह ने गलती से अपना भंडार दिखा दिया, गलती से अपने उसने पूरे खाने दिखा दिए, गलती से उसने पूरा भंडार दिखा दिया। बेबीलोन की सेना आकर के सारा धन लूट के चली गई। यशायाह ने साफ बोला था, तूने जिनको धन दिखाया इसलिए तेरी आशीष चली गई। समझ में आ रहा है? आज भी मालूम है आप, एक इकलौता देश है इजराइल पूरे दुनिया में जो यहूदियों का देश कहलाता है। आज भी यहूदी लोग इस नियम का बड़ी बारीकी से पालन करते हैं। आपसे खूब दोस्ती भी करेंगे, 5 स्टार होटल में खाना खिलाएंगे, बड़े बड़े आपके लिए सब व्यवस्था कर देंगे, पर अपने घर की दहलीज पर, अपने घर के अंदर दरवाजे से किसी अन्य जाति को नहीं लेके जाएंगे। वो केवल अपने यहूदी भाई को ही ले जाएगा अपने घर, बाकी को नहीं। क्योंकि जो आशीष पहले जो थी वो एक दायरे में बंधी हुई थी, एक जाति में बंधी थी, एक वंशज के साथ बंधी थी। वो आशीष मनुष्य तक, अन्य जातियों तक नहीं जा सकती थी, क्योंकि इसके बीच का जो मध्यस्थ जो करने वाला जो था वो धरती पे अभी तक आया नहीं था। ईसा मसीह जो है वो अन्य जाति और अब्राहम के वंश से आया और अन्य जाति से उसने हाथ मिलाया। इसलिए क्या किया? यीशु मसीह वो बिछुआई बनकर आया, यीशु मसीह वो दीवार बनकर आया, यीशु मसीह ने इसलिए कहा वो पर्दा फट गया जो अन्य जाति और जो है अब्राहम के वंशज के साथ जो आशीष की वाचा बंधी थी, वो जो दीवार थी, वो जो दरार था, वो जो पर्दा था, वो सब कुछ को यीशु मसीह ने फाड़ के अलग कर दिया। वो फुल आउट जो है वहां से जो आशीष का जो है, इसलिए दुनिया में अब सब जगह जो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं वो आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह किसके लिए आया है? बोलो, यीशु मसीह मेरे लिए आया। जोर से बोलिए, यीशु मसीह मेरे लिए आया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह आया। इसलिए यीशु मसीह का आने के लिए यह रास्ता बन रहा था दुनिया में। बहुत रहस्यमय प्रभु यीशु का क्रूस है, आसान नहीं है मेरे प्रियो। यह आशीष सब किस में है? इसलिए कहता है वचन में, इसलिए जो मसीह में है, मसीह के द्वारा वो आशीष अब्राहम की पूरे संसार में क्या हो गई?
फैल गई। हालेलुया। आशीष का दरवाजा बन के यीशु मसीह आया। क्या बनकर आया? इसलिए जब वो आया तो मालूम है क्या कि उसने अन्य जातियों के साथ बातचीत किया। सामरियों के नगर में 2 दिन रहा, कनानी स्त्री को चंगा किया। उस प्रभु यीशु मसीह ने सूबेदार के सिपाही को, रोमन सरकार के सेना को चंगा किया। उसने सारे काम अन्य जातियों के साथ, और जाति और अन्य जाति, अपने यहूदियों को भी ठीक करता था, अन्य जाति को भी ठीक करता था। जबकि यहूदियों के लिए ये चीजें बिल्कुल लागू नहीं थी। यहूदी किसी भी अन्य जाति लोगों से किसी प्रकार का भी संबंध नहीं रख सकते थे। उन्हें कानूनन मनाही थी कि तुम किसी भी अन्य जाति लोगों से बातचीत भी नहीं करोगे और ना ही तुम उनसे मुलाकात करोगे। यदि तुम गलती से भी मिल गए तो तुमको पूरी व्यवस्था पूरी करनी पड़ती थी, बलिदान करने पड़ते थे, कई पशुओं को काटने पड़ते थे। यदि गलती से भी अशुद्ध पशु पक्षियों को छू लिए, देख लिए, उनके पास से निकल गया तो उन्हें मालूम है क्या होना पड़ता था? नहाना पड़ता था पहले। हालेलुया। इतना यहूदियों का कड़ा नियम था, वो अन्य जातियों से दूर रहते थे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? वो परमेश्वर जो धरती पर, क्योंकि उत्पत्ति आदम से हुई, उत्पत्ति आदम के द्वारा संसार में सारे लोग फैल गए और परमेश्वर चाहता था कि आदम को जो श्राप मिला है वो श्राप के कारण से सारी धरती श्रापित है, लेकिन मैं क्या करूंगा? धरती को फिर से वापस आशीषित करूंगा। इसलिए आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह आया आपको मेरे को केवल क्या करने के लिए? आशीष देने के लिए। समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो पौलुस कहता है जीना मसीहा है और मसीह में मर जाना लाभ है। इसलिए यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा बोलता है, क्योंकि उसमें सब कुछ है। हालेलुया। यीशु मसीह में सब कुछ है, यीशु मसीह में आशीष है। स्वर्ग की सब आशीष यीशु मसीह में है। पढ़िए वचन में, इफिसियों उसके 1 अध्याय का 3 वचन पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। उसने यीशु मसीह में अपने स्वर्गीय स्थान से सब प्रकार की, हालेलुया, सब प्रकार की आशीष, कोई आशीष नहीं रुकी है। यदि आपका बच्चा पढ़ रहा है उसको आशीष, काम धंधे हैं उसमें आशीष। आप यीशु मसीह में आने के बाद जो है सब क्षेत्र में हमको परमेश्वर जो है आशीष देता है। हालेलुया। यह आशीष पहले किसके पास थी? किसके पास? अब्राहम के वंशज के पास। हालेलुया। किसके पास थी? केवल ये। और वह आशीष उनसे कोई चुरा नहीं सकता था। वो देना चाहेंगे तो भी आपको नहीं दे सकते। यही तो बात है। जब राजा बालाक उनको श्राप देने के लिए जब वहां पर उसको बुलाता है बिलाम को बोलता है इनको तू श्राप दे बोलता है। बिलाम जब नबूवत करता है तब बोलता है नहीं, इनको तो मुझे आशीर्वाद देने के लिए ही स्वर्ग का परमेश्वर बोलता है। वो तो बोलता है जिसको मैंने आशीष दे चुका है उसको अब कोई श्राप नहीं दे सकता। हालेलुया। यह है आशीष। इसलिए मेरे प्रियो, वो आशीष आपके और मेरे तक पहुंचाने के लिए ही यीशु मसीह धरती पे आया। समझ में आ रहा है? ये वाचा परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ बांधी। अब आशीष किस में है? किस में आशीष है? यीशु मसीह में। वचन क्या कहता है मालूम है? याकूब में आइए। जब आपको मुझको पता चल जाता है कि आशीष यीशु मसीह में है, मालूम है कोई भी कार्य सुनने से पूरा नहीं होता, कर्म से पूरा होता है। किससे पूरा होता है? कर्म से। याकूब 1:22 पढ़िए, क्या लिखा है? परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हाँ। और केवल सुनने वाले ही नहीं, हाँ, जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं, परंतु जो सुनने वाले हैं वो क्या करते हैं? अपने आप को धोखा देते। अपने आप को क्या करते हैं? धोखा देते हैं। 2:17 में पढ़िए। वैसे ही विश्वास भी
यदि कर्म सहित न हो तो हाँ, अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यदि विश्वास उसके कर्म सहित नहीं है तो अपने स्वभाव में क्या है? मरा हुआ है। हालेलुया। अब यीशु मसीह का आशीष को कितना लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह में मुझे आशीष मिले। सब चाहते हैं आशीष पाने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह मालूम है, जब किसी को भी अपने पास बुलाता है ना आशीष देने के लिए, तो मालूम है उससे मांगता है। 5000 लोगों को खाना खिलाना था। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह? है क्या बोला प्रभु यीशु मसीह? तुम्हारे बीच में किसके पास खाना है पहले लाओ। एक छोटा लड़के के पास भोजन था, उसको बोलता है, एक चेला लेके गया, प्रभु यहां एक छोटे बच्चे के पास क्या है, लाओ। वो लेके आता है 2 रोटी और 5 मछली। यीशु मसीह क्या किया? यीशु मसीह स्वर्ग की ओर क्या किया? हाथ उठाया और टोकरी क्या हो गए? भरते चले गए। और वो क्या मिल गई लोगों को? रोटियां। ये क्या है? यीशु मसीह में आशीष है, यीशु मसीह के पास आशीष है, यीशु मसीह पर आशीष है। क्या यीशु मसीह पर खर्च करने वाला कोई है तो उसके जीवन में आशीष है, नहीं तो नहीं। इसलिए वचन कहता कर्म बिना विश्वास क्या है? आप इतना अच्छा कहानी सुना, अच्छा लगा, पर जेब ढीला करने में नहीं करा। आशीष नहीं। आशीष। आधे से अधिक विश्वासी गरीबी अपने कारण काट रहे हैं। मैं आपको साफ बताता हूं, अपने वजह से ही अपनी गरीबी का सामना कर रहे हो लोग। परमेश्वर नहीं करा रहा है, क्योंकि वो वचन पे चलना नहीं चाहते। क्या नहीं करना चाहते? यही तो प्रॉब्लम है। पतरस को क्या बोला यीशु मसीह? पढ़िए, एक वचन निकालिए मेरे प्रियो। लूका अर्जित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में आ जाइए। देखिए वहां पर यीशु मसीह को क्या चाहिए था। हाँ पढ़िए, 1 से पढ़िए। लूका 5 का पहला वचन से पढ़िए। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। उसने झील के किनारे 2 नाव जो थी लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। और मछुए उस पर से उतर करके क्या कर रहे थे? जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, हाँ, चढ़कर उसने उससे विनती की। एक नाव पर जब चढ़ गए यीशु मसीह विनती करता है कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। शमौन मुझे तेरी नाव चाहिए, और उस नाव को थोड़ा सा हटा के लेके चल उधर किनारे से। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। वो लोगों को बैठ करके नाव पर से उपदेश दे रहा है। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल। क्या कर तू? गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल को डाल दो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, एक भी टेंगना खोक्सी नहीं पकड़े। हाँ, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तो भी तेरे कहने से क्या करते हैं? जाल डालूंगा। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। हमने क्या क्या सारी रात मेहनत की। ये श्राप यही है। श्राप यही है कि सारी जिंदगी मेहनत करो, कुछ नहीं मिलेगा। यही तो श्राप है। पर तेरे कहने से, किसके कहने से? क्यों? तेरे कहने से डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया, हाँ, तो बहुत मछलियां घेर लाए। बहुत मछली क्या लाए? घेर लाए, क्योंकि आशीष का स्रोत उनके साथ है। हालेलुया। क्या मिली उनको?
कैसे आशीष मिली उनको? उन्होंने यीशु मसीह को क्या दिया? अपने नाव दिया सुसमाचार प्रचार करने के लिए। समझ में आ रहा है? अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा रईस क्यों है? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा धनवान देश क्यों कहते हैं अमेरिका को? है? परमेश्वर ने इजराइल को आशीष दिया। किसको दिया? जब भी इजराइल पे कोई भी बात उठता है ना, तो सबसे पहले अमेरिका खड़ा होता है। इजराइल को तो कब का ध्वस्त कर देते लोग, लेकिन अमेरिका के डर के मारे लोग इजराइल पे थोड़ा हमला करने से डरते। पूरा मुस्लिम राष्ट्रों से घिरा हुआ है। और तो मालूम है इस इजराइल को किसका संरक्षण है? अमेरिका का। इसलिए बड़े बड़े देश इजराइल पर हमला करने के लिए क्या करते हैं? कांपते हैं। इसलिए पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे ज्यादा आशीषित देश जो है अमेरिका है। हालेलुया। ऐसे ही पेड़ में पानी डालो जहां से फल मिल सके खाने के लिए। जंगली पेड़ को पानी डाल डाल के ताजा मोटा कर दिए, पता चल रहा है कोई काम का ही नहीं है। सारी जिंदगी मेहनत किए। कई लोग ऐसे संसार में, संसार में सब लोग क्या कर रहे, किसके लिए मेहनत कर रहे? हम भी पहले अपने गांव देहात में जब रहते थे, मेरे बाप दादा के साथ क्या रहते थे? आशीष पाने के लिए क्या नहीं करते थे? बकरे काटते थे, मुर्गे काटते थे, ये करते थे, वो करते थे, यहां जाना है वहां जाना है, सब आशीष के लिए। एक भी आशीष नहीं मिली, उल्टा नुकसान होते चला गया। यीशु मसीह में आए, थोड़ा थोड़ा भी करने लगे, बहुत आशीष मिलने लगा। क्यों? हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी श्रापित रखना नहीं चाहता। परमेश्वर क्यों बोला सारे भंडार में अपने दशमांश लेकर आओ, मैं क्या दूंगा तुम्हें? आशीष दूंगा। जहां आशीष है वहां खर्च करने की आदत डाल दीजिए, आपके जीवन में बहुत आशीष आएगी। हालेलुया। क्योंकि अब दुनिया में और किसी मार्ग से आशीष नहीं आएगी, केवल यीशु मसीह में आशीष है। और यीशु मसीह के काम आप जितने करते हैं उसमें आशीष है, और आपका जीवन आशीष में हो जाएगा। एक टीआई की कहानी बताता हूं। टीआई पुलिस वाला, वो प्रभु को जानता था, और प्रार्थना दुआ करते करते उसको लगा कि मेरे जीवन में परमेश्वर के द्वारा नौकरी मुझे मिली। उसने भी जीवन में निर्णय लिया कि एक भवन प्रभु का मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए, किसी न किसी प्रभु के जन के लिए क्या करूंगा, मैं उसे बनाऊंगा। हालेलुया। मालूम है उसने निर्णय लिया, उसने एक जमीन खरीदा, एक पास्टर संपर्क किया था उसने, उसके लिए भवन बना रहा है। भवन का नींव बस डाला, भवन का निर्माण बस चालू हुआ। इधर निर्माण हुआ, प्लिंथ लेवल तक भी भवन नहीं आया, वो अगला आदमी टीआई से डीएसपी बन गया। क्या हो गया? प्रमोशन। ऐसे पेड़ में पानी डालो जहां से क्या मिल सकता है। ऐसे पेड़ को सींचने का जरूरत नहीं है जहां से कुछ नहीं मिलेगा। और जो लोग प्रभु पे खर्च करने के लिए कंजूसी करते हैं, आशीष से बहुत दूर रहेंगे। आशीष क्या है समझते हैं? भरपूरी। हालेलुया। क्या है? भरपूरी। तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, हर चीज की भरपूरी। मेरे प्रियो, ये आशीष है। शुरुआत कहीं से भी हो, अंत बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से ईमानदार बनना सीखिए, परमेश्वर को देना सीखिए। जितना भी बार परमेश्वर यीशु मसीह जिसको भी आशीष दिया, उसको पहले बोला तू क्या दे रहा है, ये मायने रखता है। क्योंकि वो आपकी चीज को लेता है, और वो आपकी चीज, जो हमारी चीज है, वो श्रापित है। लिखा है जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है, जो हमारे से लेता है वो श्राप लेता है, और वो श्राप वहां जाने के बाद वो उसको वापस हमें आशीष के रूप में वापस करता है। हालेलुया। यही तो सबसे बड़े गहरी भेद और राज है मेरे प्रियो, जो हमको समझने की जरूरत है। जो दशमांश देते हो क्या है मालूम है? वो श्राप है। वो क्या है? वो श्राप जब तक आपके पास रहेगा, आपका पूरा जिंदगी, घर गृहस्थी, परिवार, परेशान, पैसा पूरा श्रापित रहेगा। वो जिस दिन वो श्राप यीशु के पास आ जाएगा, वो आशीष के रूप में वापस जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब देखिए परमेश्वर कैसे आशीष देता है।
परमेश्वर आप सबको आशीषित करने के लिए बुलाया। इस धरती पे आशीष लाने के लिए परमेश्वर को मालूम है अपने बेटे को भेजना पड़ा है। आप इतना आसानी से आशीष नहीं पाते हैं, उसके लिए यीशु मसीह को बहुत कीमत चुकाइए। अब बस जो बाकी रह गया है, कलीसिया में बैठा हुआ आदमी यदि आशीष पाना है, केवल उसके जिनमें एक ही चीज बाकी है, वो अपने कर्म पे ध्यान दे। उसके जिन में अपने आप आशीष आएगी। इसलिए बाइबल कहती है ना, वचन को सुनने वाले मत बनो, पर क्या करो, चलने वाले बनो। सुनते तो सभी लोग हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमसे प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहे प्रभु तू सहायता मदद कर मेरी।